वंदे मातरम साथियों, हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहे थे और हमने उस भौतिक स्वरूप की चर्चा के दौरान मरुस्थलीय प्रदेश और मध्य अरावली के बारे में चर्चा की। उसको आगे बढ़ाते हुए दो भाग जो रहे हैं पीछे, एक तो पूर्वी मैदानी भाग और एक पठारी प्रदेश, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पूर्वी मैदानी भाग, जो राजस्थान के क्षेत्रफल के 23% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 39% जनसंख्या। ये मैदानी भाग 33 सागर का अवशेष है। ये मैदानी भाग किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है और यहाँ क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा निवास करते हैं। इसलिए एक सवाल बनता है कि राजस्थान का सबसे घना बसा भौतिक प्रदेश कौन सा है? घना बसा भौतिक प्रदेश कौन सा है, यानी जहां का जनघनत्व ज्यादा है, तो वो है पूर्वी मैदानी भाग, जिसका जनघनत्व भी ज्यादा है, भौतिक सुख सुविधाएं संपन्न क्षेत्र है, मिट्टी उपजाऊ है, लोगों को रोजगार है और दूसरी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर जनघनत्व भी ज्यादा है और ये सबसे घना बसा भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदानी भाग बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा, माही नदी, चंबल बेसिन और बनास, ये नदियां और इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये प्रदेश है और जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। बाणगंगा बेसिन यानी बाणगंगा जो जयपुर के बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले यमुना में जाकर मिलने वाली नदी है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, जिसे बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। माही बेसिन दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, माही नदी के प्रवाह को यहाँ पर छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का भाग है, इसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो माई और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र के अंदर बहती हैं, जो मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और यमुना के अंदर जाकर यमुना की सहायक नदी भी मानी जाती है। ये चंबल जो डांग क्षेत्र, बीहड़ भूमि और कंदराओं का निर्माण करती है और अनुपजाऊ जमीन जो है उसे कंदराए कहते हैं, जो करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये डांग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के जिले हैं। बनास राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियों से निर्मित ये मैदानी प्रदेश है। बनास जिसे वन की आशा कहते हैं और बनास नदी की सहायक नदियों के साथ लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये मैदानी भाग है, जो राजस्थान को कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कहलाता है और संसाधनों की दृष्टि से भी संपन्न क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। इसे गांगेय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में सरसों, गेहूं, चावल के अलावा बहुत सारी ऐसी खाद्यान्न की फसलें, इनके अलावा कपास जैसी फसलें बहुतायत यहाँ पर होती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा लगभग 80 सेमी तक होती है, 80 से 100 सेमी के बीच यहाँ बारिश होती है। ये आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। ये मैदानी भाग आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा ये था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो 33 सागर के अवशेष के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी ये वाला भाग, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। थार का मरुस्थल और मैदान दोनों तो 33 सागर के अवशेष, अरावली पर्वतमाला और पठारी प्रदेश, ये है गोंडवाना लैंड के अवशेष। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये राजस्थान के 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 11%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के मालवा पठार का हिस्सा है, इसलिए इसे मालवा का पठार भी कहते हैं, इसलिए इसे मालवा का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं इसे, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। लावे की मिट्टी से निर्मित होने के कारण इसे लावा का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यहाँ पर हाड़ा राजवंशों ने शासन किया, इसलिए ये हाड़ौती कहलाता है। राजस्थान का इस प्रदेश का जिला झालावाड़, जहाँ सोयाबीन की खेती अधिक होने के कारण इसे राजस्थान का सोया प्रदेश कहते हैं। संतरा अधिक होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला है। हाड़ौती की मिट्टी है इस पठार की, वो है काली मिट्टी, काली मिट्टी। और इस मिट्टी को कपास मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती अधिकतर होती है। इस मिट्टी के अंदर जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस क्षेत्र के अंदर चंबल की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, परवन, कुन्नू जैसी नदियां बहती